आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने को निर्देशित किया गया है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील की। वहीं इस दौरान सपा और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को अपने पाले में करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके बाद आगरा में मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मौजूद रहे। पश्चिमपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित वार्ता के दौरान गठबंधन के आगरा लोकसभा के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम भी प्रेस वार्ता में मौजूद। आज ये आम पार्टी की धन्यवाद देना चाहता हूँ और कांग्रेस को, जो कि समाजवादी पार्टी को, जो कि इन्होंने आज चुनाव लड़ाने का मुझे सम्मान दिया। और मैं आगरा की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जूता व्यवसाय को, उद्योग धंधे को मेरा पहला प्रथम होगा कि जूता उद्योग को बढ़ावा दूँगा मैं, या प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद आप समझ लीजिए कि जो आगरा के अंदर जो शिक्षा है बिल्कुल नहीं है। गरीब आदमी बेचारा गरीब ही होता जा रहा है, कोई इसके लिए सुनवाई नहीं है। आज 10 साल हो गई सरकार को बने हुए, झूठे वादे इतने होते हैं कि जनता किसको कहे, कोई सुनने वाला नहीं है जनता की, क्योंकि झूठे पे झूठे वादे आदमी सरकार करती आ रही है। कोई गरीब आदमी को सहायता नहीं। कोई 5 किलो राशन देने से तो कोई आदमी की तरक्की थोड़ी हो जाएगी। जब तक उसको व्यापार नहीं मिलेगा, टैक्स इतना बढ़ा दिया है जूते के ऊपर कि जिसका कोई धंधा कर ही नहीं सकता। लोकसभा चुनाव के लिए जारी भाजपा के संकल्प पत्र को आम आदमी पार्टी ने जुमला पत्र बताया। प्रेस वार्ता करते हुए पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र से महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की एमएसपी गायब है। भाजपा की पिछली घोषणाएं जमीन पर आज तक नहीं आ पाई। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र में वादा किया था 20 करोड़ नौकरियां, काला धन, 15 लाख रुपया, किसानों की आय दोगुनी, सभी को पक्का मकान का मोदी जी के वादे का क्या हुआ। वहीं इस मौके पर मौजूद ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी ने कहा कि लोकसभा और संविधान को बचाने की लड़ाई में हम एक साथ हैं। अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से भरी भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी के साथ हैं। और आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ आगरा लोकसभा के सीट के गठबंधन के प्रत्याशी भाई सुरेश चंद्र करदम जी और समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई वाजिद निसार जी और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भाई अमित सिंह जी और हमारी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी और आगरा महानगर के जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के भाई दिलीप बंसल जी और हमारे सभी कार्यकर्ता आज पदाधिकारी उपस्थित हैं। लड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गठबंधन के प्रत्याशी के साथ खड़ा है। एकता ही इंडिया गठबंधन की ताकत है और इसी एकता से इंडिया जीतेगा। और आपने इस एकता की ताकत आपने देखी होगी 31 मार्च दिल्ली के रामलीला मैदान में, उस मंच पर गठबंधन के सभी बड़े पदाधिकारी एक साथ मंच पर उपस्थित थे और देश की जनता को संबोधन किया था। उसके बाद लगातार हमारे सभी गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व एक साथ एक मंच पर आप देख रहे होंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए हर कदम उनके साथ है। समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार एवं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ईंधन और दवाओं की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। वहीं उन्होंने भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में महंगाई चरम पर है,
400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। आटा, दाल, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। उद्योगपतियों को लूट की छूट है, आम आदमी बेहाल है। पीएम मोदी के कार्यकाल में बेरोजगारी 42 वर्षों में सबसे अधिक हो गई है। किडनी की बीमारियों, कैंसर और तपेदिक की दवाओं की लागत भी काफी बढ़ गई है। अग्निवीर योजनाओं से युवाओं को धोखा दिया गया था। भाजपा सरकार में नौजवानों को रोजगार मांगने पर लाठियां मिली हैं। किस तरीके से फिर आप लोग अब उनके कहने से थोड़ी मोहर लग जाएगी। अब हम कुछ भी कह दें तो वो सच थोड़ी हो जाएगा। उनके कहने से थोड़ी आगरा की जनता जानेगी या नहीं जानेगी। हमारे प्रत्याशी, अब इसी से आप अंदाज लगा दो कि भाजपा के लोग कितना ऊल झूल बयान देते हैं। हमारे सुरेश चंद्र करदम सन 2000 में मेयर का इलेक्शन लड़े, कुल 7000 वोटों से हारे। अगर जो जनता इन्हें नहीं जानती तो इनको सेकंड नंबर पे कुल 7000 वोटों के इलेक्शन ये हार जाते। और ये समाज सेवा कर रहे हैं, तभी से अपने समाज में तमाम गरीब तबके के समाज में ये समाज सेवा कर रहे हैं। तो हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे कैंडिडेट को पूरा आगरा जिला जानता है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के संबंध में भाजपा के प्रत्याशी ने कहा कि इनको कोई जानता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। जितने भी लोग हैं वो समाजवादी प्रयोगशाला से निकले हुए हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे मेयर हों, चाहे इनके तमाम विधायक और नेता हों। ये सब समाजवादी पाठशाला की उपज हैं। और वहाँ जाने के बाद इनको आज ये समझ में आ रहा है कि इनका राजनीतिक और सामाजिक कद इतना ऊंचा हो गया, इनका अहंकार इतना बढ़ गया कि आज वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के कैंडिडेट को कोई जानता नहीं है। हम कहना चाहते हैं, नहीं ना आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में बेरोजगारी 42 वर्षों में सबसे अधिक, भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। आटा, दाल, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। उद्योगपतियों को लूट छूट, आम आदमी बेहाल है। तरीके से आपके प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने किया है, तो किस तरीके से आप जनता के बीच पहुंचेंगे? मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के नेताओं को, माननीय राहुल गांधी का भी एक दिन पहले हेलीकॉप्टर चेक किया गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन की औकात है कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को चेक किया जाए? जो शिक्षा की बात करता है और जो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, आज ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। आज उत्तर प्रदेश और आगरा की बात करें तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कल एक बहन बेटी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरेआम रौंदा, गाड़ी से रौंदने की कोशिश की। वो बच्ची अपनी जान बचा के अपने पिता की मौजूदगी में भागी। आगरा के अंदर जमीनों का विधायक और मंत्री जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। ये विकास कार्य है। और आगरा का सांसद प्रत्याशी है, हिंदुस्तान का जो पहला प्रत्याशी होगा जो जन्म के बाद लगातार 3 बार जात बदल चुका है। उसके समाज के लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा आदमी हमने नहीं देखा जो जात बदलने वाला हो। महानगर अध्यक्ष दिलीप बंसल ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है। फर्जी मुकदमे लगाकर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। चुनाव के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। उनको जेल में डालकर प्रचार करने से रोका गया। भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। जनता जेल का जवाब वोट से देगी। अंत में जिलाध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि 2024 के चुनाव में गलती से भी भाजपा को वोट ना चला जाए। अगर भाजपा को वोट दिया तो चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार संविधान को बदल देगी और देश में खुलेआम तानाशाही का राज होगा। न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।